ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज जी की। तीनों कुल धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ने छुड़ायो खिन। लाख गले लालिया मेरे जीव दे जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातूं पढ़ने वाले श्री महामति चाहे चरण को, मनुषा वाचा कर्म। आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणात प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, साथ जी महाराज जी की मेहर से हमने अपने बटकी पद की चौकी की शोभा को समझा, और अब हम देखते हैं अपने जो हमारा नृत्य कोण का चह बच्चा आता है, जो 16 का चह बच्चा, तो इसकी शोभा कैसे आई है। तो इससे पहले सुंदर साथ जी एक शोभा को देखते हैं जो हमारी बट पीपल की चौकी, ठीक है। इसके अंदर जो है थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है, इसको और अगर और जूम करूं मैं तो ये देखिए यहाँ पर सुंदर साथ जी ये क्या नजर आ रहा है। यहाँ पर झूले दिखाई दिए, ये देखिए यहाँ पर जो हमारे झूले आते हैं इसके अंदर स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, जिसको मैं क्लियर करना चाह रही हूँ थोड़ी सी, ये हमारी कौन सी है सुंदर साथ जी, उत्तर दिशा है। यहाँ पर देखिए ये हमारे कौन से है, यहाँ पर क्या आता है, ये हमारा रंग महल। तो अब रंग महल में यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, एक मिनट, यहाँ पर ये हमारे 15 वृक्ष आते हैं। ध्यान थोड़ा सा डीपली से समझना इसको सुंदर साथ जी। ये हमारे कितने वृक्ष आते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये देखिए हमारे आते हैं ये 15 ही तो हमारे चौक आते हैं, ठीक है। और 15 चौकों में हमारे 15 वृक्ष आते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी दाएं बाएं 16 मतलब दाएं बाएं हमारी नहरें भी आती हैं। हम बात कर रहे हैं कि इनकी वृक्ष, तो जब हमारे 15 चौक आते हैं तो 15 चौकों में अब ये देखिए 15 ही वृक्ष आएंगे, क्योंकि एक चौक में एक वृक्ष आता है। तो अब हमारे जो झूले आते हैं सुंदर साथ जी, इसी शोभा को हम क्लियर करना चाह रहे हैं। ये जो यहाँ पर शोभा आई है तो ये एक वृक्ष ये आया है, एक वृक्ष ये, तो इस दोनों वृक्षों की जो मेहराव मिलती है तो यहाँ पर झूला आता है, ये दो वृक्षों की संधि, ठीक है। तो अब हमारे ये 15 वृक्ष हुए सुंदर साथ जी, तो 15 वृक्षों की कितनी संधि बनेगी, ये देखिए 15 वृक्षों की हमारी बनती है सुंदर साथ जी 14 संधि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 14 हो गई हमारी। तो अब हम इन झूलों को देखते हैं सुंदर साथ जी, तो 14 वृक्ष तो 14 झूले तो हमारे इस कतार में, इसी तरह से 14 इसमें आ जाएंगे, 14 इसमें, 14 इसमें और 14 इसमें। तो कितने हो गए सुंदर साथ जी, 14 पंजे हमारे ये 70 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये झूला कहाँ पर आएगा ये देखना है, मेन फोकस करना है। ये झूला इधर से इधर को आएगा, यहाँ पर इस चाह बच्चे पर पड़ेगा, इधर से कोई झूला नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न आया था, जो हमने अभी पिक्चर में भी देखा था, उसको लेंगे थोड़ा सा, हो सकता है बनाने में थोड़ा सा हो जाता है कि जो हमारे ये कॉर्नर है यहाँ पर हमारे दो झूलों की ताली पड़ती है,
ठीक है। और जो कॉर्नर में आते हैं 3-3 झूलों की ताली पड़ती है, तो वो शोभा यहाँ पर नहीं नजर आ जब इसके अंदर बारीकी से देखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई झूला नहीं आया। जिस झूले की यहाँ पर झूला पड़े तो यहाँ पर वृक्ष नहीं है, तो उसकी संधि में यहाँ पर वृक्ष आएगा, झूला आएगा, तभी तो यहाँ पर उसके झूला पड़ेगा, ये ताली देगा। तो ये जो झूला आया है हमारा 14 की हमारी 5 कतारें आई है, क्योंकि 5 हरे वृक्षों की आई है, तो 14 पंजे 70, तो 70 तो हो गए सुंदर साथ जी इधर से हमारे। अब देखते हैं हम, ये तो हो गए ऐसे जो उत्तर से दक्षिण की तरफ को झूला ले। अब हमारे जो ये वृक्ष आए हैं इनकी भी संधि में यहाँ पर झूले पड़ेंगे, जो पूरब से पश्चिम की तरफ को झूला लेंगे। तो 5 वृक्ष हैं हमारे, 1 2 3 4 5, तो 5 वृक्षों के बीच में कितनी संधि आएंगी सुंदर साथ जी? 4 संधि, तो 4 झूले इधर से आएंगे। अब कितनी कतार है ये? 15 वृक्ष है हमारे, तो 4 की 15 बार लगाइए, तो यानी 15 चौका 60। ठीक है, तो अब 60 तो हो गए सुंदर साथ जी ऐसे, जो पूरब से पश्चिम की तरफ को झूलाएंगे, और 70 आ गए इधर से उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो 60 और 70 130 आते हैं जो हमने हिसाब लगाकर देखा है कि कहाँ कहाँ पर हमारे झूले आ रहे हैं। तो एक भूम में हमारे 130 हुए, तो अगर हम जब 4 भूमों में लगाते हैं तो 520 हिंडोले हमारे आते सुंदर साथी। ठीक है, क्योंकि 4 भूम की हमारी है, तो 520 हिंडोले हमारे इस तरह से बैठते हैं। तो अब हमारा यहाँ देखते हैं कि जो हमारी शोभा नजर आई इसमें कि यहाँ पर ताली पड़ती है, तो यहाँ पर ताली नहीं पड़ेगी। जो कॉर्नर के हमारे आया था, पीछे बताया भी था देखकर, वो थोड़ा सा बाद में उस पर मंथन किया है कि जब हमारे यहाँ पर जैसे पांचवी भूमिका में हमारे कॉर्नर पे दो हिंडोलों की ताली, दिशाओं में हमारे 3 हिंडोलों की ताली, और बीच में हमारे 4 की ताली, तो ये शोभा बाहर नहीं नजर आ रही। और इस पर मंथन करे सुंदर साथ जी, मुझे तो यही नजर आ रहा है कि यहाँ पर जब ये झूला इधर से इधर को जाएगा तो ये झूला केवल अकेला है, क्योंकि यहाँ कोई झूला नहीं है। अगर है भी ये झूला तो ये भी इधर को जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखे कॉर्नर पे 2 की ताली तो कहाँ कहाँ पड़ रही, कोई से भी झूले की ताली नहीं आ रही यहाँ पर कॉर्नर, इस कॉर्नर पे ना तो ये झूला आएगा ना ही ये झूला आएगा, क्योंकि ये इधर से यहाँ को चला जाएगा और ये यहाँ से यहाँ को चला जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर 3 की ताली पड़ रही थी, तो यहाँ पर भी ये झूला इधर को आएगा, क्योंकि इधर से कौन सा झूला है? अगर यहाँ पर भी झूला आए तो अकेली मेहराब में तो झूला नहीं पड़ सकता, तो जहां 2 वृक्षों की संधि है वहां पर झूला है। तो ये जो सुंदर साथ जी जो शोभा नजर आ रही है, मैं दूसरी पिक्चर में जो भी लगाई थी, तो उस पिक्चर में ये झूले की शोभा हमें नजर नहीं आ रही। और सुंदर साथ इस पे विचार करना कि कैसे कैसे ये शोभा नजर आ रही है। इसको मैं एक बार और दिखाती हूँ दूसरी पिक्चर से। ये देखिए सुंदर साथ इसमें नजर आ रही है ये झूला जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो ये झूला नजर आ रहा है, इसको कहे तो मैं और बड़ा करूं, देख सकते हैं इसको, यहाँ पर नजर आ रहा है, देखिए सुंदर साथ जी, साइड में लगाती हूँ इसको। यहाँ पर देखिए जो साइड में है यहाँ पर 3 हिडोलों की ताली दिखा रखी, यानी ये यहाँ से भी आया और यहाँ से भी आया, तो फिर तो अगर यहाँ किनार पर भी आए तो फिर ज्यादा हो जानी चाहिए। और जबकि महाराज जी कह रहे हैं कि एक भोम में 130 ही हिंडोले हैं, तो 4 के हमने अगर ये कतार लगते हैं तो यहाँ पर ये झूला तो जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये झूला नजर नहीं आ रहा है जहां तक मेरी नजर में आया है। और बाकी इस पर सभी सुंदर साथ मंथन करे, क्योंकि जब 14 की 5 हारे हैं और 5 के हमारे 4 की 15 हमारी हारे हैं, तो 130 हिंडोलों की जो शोभा आ रही है, तो फिर ये तो बाहर बैठ जाता है सुंदर साथ। यहाँ पर देखिए, तो ये यहाँ पर आएगा जरूर, लेकिन यहाँ पर ये झूला नजर नहीं आता। इस पर और विचार करना सुंदर साथ जी, मुझे तो ये शोभा नजर आई है, और बाकी सब सुंदर साथ इसकी शोभा पर विचार करें। तो अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी, अपने देखते हैं नृत्य कोण के चह बच्चे। तो अब इस चह बच्चे की शोभा को अगर देखते हैं सुंदर साथ जी, तो हमने
देखा पिछली वीडियो में जो हमने अग्निकोण का अपना चह बच्चा देखा, ठीक है। तो अब जैसा हमारा अग्निकोण का आया था सुंदर साथ जी, ऐसा ही हमारा यहाँ पर ये नृत्य कोण है। ये इस पिक्चर में पूरा नहीं दिखा रखा है, मैं दूसरी पिक्चर लगाती हूँ इसकी, क्योंकि हमारे रंग महल के चारों कोनों पर ये चह बच्चे आए हैं। तो अब जो चह बच्चे आए हैं देख सकते हैं, एक ये मैंने यहाँ की शोभा को समझा, और अब चलते हैं हम अपने इसकी शोभा को देखते हैं। तो इसकी शोभा को देखने के लिए सुंदर साथ जी ये देखिए, यहाँ पर ये अग्निकोण का और ये नृत्य कोण का है। तो जैसे हमने अग्निकोण के चह बच्चे से देखी थी ये सीढ़ियां उतरती ऐसे, तो इसी तरह से सुंदर साथ जी हमारे नृत्य कोने पर से भी एक सीढ़ी हमारी कॉर्नर में से उतरी। यहाँ देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये हमारा अग्निकोण का चह बच्चा है जो हमने पीछे शोभा समझी। तो उसकी शोभा को समझते हुए हमने सीढ़ियों का देखा था, चांदे देखे थे। तो कॉर्नर में यहाँ पर हमारी सीढ़ी उतरती है, ये जैसे जो हमारी बट पीपल की चौकी में भी आती है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये देखिए नृत्य कोण का चह बच्चा है, ऐसी शोभा इसकी है। तो यहाँ से भी सीढ़ी उतरेंगी जो हमारे किस में उतरती है, बट पीपल की चौकी। और बाकी चांदों की शोभा तो इस पे झुकी तो है। जितनी भी शोभा सुंदर साथी हमने समझी वो सारी शोभा हमारी यहाँ पर आती है। कैसे शोभा आती है ये देखिए, यहाँ पर जितना हमारा था सुंदर साथ जी, ये कितने पहल का था हमारे, जो आता है हमारा 16 पहल का। एक पहल की जो लंबाई हमने देखी थी इसमें कितनी है सुंदर साथ जी, ये 30 मंदिर इस तरह। तो ये 30 मंदिर जो एक पहल लगता हुआ हमारा रंग महल से लगता हुआ है। जैसे हम अपने रंग महल की इस रोस पर से इस पर मान लीजिए हमारी परिक्रमा रोस है रंग महल, एक बुर्ज जिसके सामने आता है यहाँ पर बिल्कुल, जहां पर कठड़ा नहीं। वैसे तो हमारे 15-15 यहाँ पर मंदिर इसी के सामने आएंगे सुंदर सा, लेकिन बुर्ज की शोभा एक आएगी यहाँ। तो इस पर हम परिक्रमा करके इस पर भी आ सकते हैं। इसी तरह से हमारा ये जो देखते हैं नृत्य कोण का चह बच्चा, तो ये भी रंग महल की जो हमारा धाम रोसा है उससे लगता हुआ है। तो उस इसका जो एक हाथ है यानी 30 मंदिर जो है वो हमारे इस धाम रोज से लगे हुए हैं। तो धाम रोज से परिक्रमा करते 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 हम अपने इस चह बच्चे की रोज पर भी आ सकते। तो जैसी शोभा हमने इसकी समझी थी वैसी शोभा सुंदर साथ जी इसकी भी है। ये हमारा देखा कि हमने किस तरह से सुंदर साथ जी हमारा 16 पहल है इसके अंदर, एक पहल 30 मंदिर का है। तो अगर लगाएं तो 420 का हमारा सुंदर साथ जी ये पूरी गिर्द बैठती इसकी ऐसे। और अगर लंबाई चौड़ाई ऐसे देखे तो वही है 160 सुंदर साथ। एक एक मंदिर की हमारी ये परिक्रमा आ जाएगी, एक मंदिर इधर छोड़ दीजिए एक मंदिर इधर छोड़ दीजिए, तो एक दो कम कर दीजिए 160 में, इतने में हमारा ये जल आ जाए। अगर कहे तो सुंदर साथ जी 158 मंदिर में हमारा ये जल आ जाए, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई, जिसके अंदर सुंदर साथ जी कितना है ये जल, कितना इसके अंदर 2 भूम 11, क्योंकि एक तो भूम ऊंचा चबूतरा है ये और एक भूम इसके जमीन की। इसी तरह से इस पर से उठते हुए हमारे ये चबूतरे भी हैं, चारों तरफ से चांदे हैं। तो जैसे जैसे चांदे हमने इस पर देखे सुंदर साथ जी, इसी तरह से चांदे इस पर भी आए। इधर भी पूर्व की तरफ देखे, पश्चिम की तरफ देखे या दक्षिण की तरफ देखे, ऐसा ही ये हमारा चांदा सुंदर साथ जी क्या है, ये 2 मंदिर का ऐसे है और एक मंदिर का ऐसे चौड़ा है। ये हमारे उसी पिठोर से लगता हुआ आया है, जो हमारी इससे लगता हुआ हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है, जो 2 मंदिर की चौड़ी रोज है, जो वनों की जमीन से 2 सीढ़ी ऊंची, ओ सॉरी 3 सीढ़ी ऊंची। तो उसी पर ही हमारा ये आया चांदा। तो इसकी शोभा को सुंदर साथ जी और दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमने पीछे की शोभा को समझा सुंदर साथ जी, एक मिनट, ये देखिए ये हमने सुंदर साथ जी पिछले उसकी शोभा को हमने समझा कि किस तरह से हमारे ये अग्निकोण का चह बच्चा है।
उस पर एक बार रिवाइज करिए, ध्यान दीजिए कि ये जो हमारे वृक्ष आए थे सुंदर साथ जी, ये हमारे रंगमहल के हमारे क्या है, मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर की पिठोर से लगते हुए हमारे कमर भर ऊंची ये रोज है उनकी वनों की जीवी से। तो इस पर हमारे दो दो वृक्षों की हार आई है। ठीक है, ये नारंगी के हैं और ये हमारे यहाँ पर सूरी, ये हमारे जामुन के आ जाएंगे और ये हमारे नारंगी के आ जाएंगे, जो कलर से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये जो हमारे ऊंचे गए हैं यहाँ से, तो ये तो 122 हाथ ऊंचे गए, क्योंकि 22 हाथ की इन्होंने क्या करी, ऊपर सीढ़ियां बढ़ाई और किससे, रंगमहल के मंदिरों में जो झरोखे है उनसे मिलान कर। तो उनसे मिलान करते हुए अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो ये हमारे 122 हाथ ऊंचे नजर आते हैं। जो दूसरे वृक्ष हैं, देख सकते हैं इस पे दो वृक्ष नजर आ रहे हैं, तो ये हमारे दो मंदिर की दूरी पर है। तो ये जो वृक्ष है ये 100 हाथ ऊंचे। तो अब ये देखिए, एक तो 122 हुआ और एक हुआ 100। तो इस तरह से ढालदार होकर फिर हम ऊपर से देख रहे हैं, तो इस तरह से हमारी सीढ़ियां आती हैं। ये वृक्षों के क्या है, छतरी मंडल है सुंदर साथ जी, जिसमें से हमारी 22 सीढ़ियां नजर आती उतरती। तो ये 22 सीढ़ियां कहाँ से आ रही है, जो हमारे ईशान कोण का चौबच्चा है सुंदर साथ जी, जहां से हमारा टच होता है, कौन सा वन होता है, अनार वन। और कौन सा सुंदर साथ जी, अनार वन के साथ में कौन सा आता है, हमारा नींबू वन। तो वहां से थोड़ा सा टच होकर चलता है, तो वहां से लगकर ये 22 सीढ़ी झुकी तो आ रही है। और ये हमारे इस जो हमारा ये अग्निकोण का चौबच्चा है, इसको भी घेर रखा है, क्योंकि ये भी 122 हाथ ऊंचे गए हैं। तो ये जाते जाते पूरे बट पीपल की चौकी में पूरे चले गए। ये एक बट का वृक्ष है सुंदर साथ जी, एक चौक। तो ये जो सुंदर साथ ने बनाया है नक्शा, इसके माध्यम से हम इसकी शोभा को और बारीकी से समझ सकते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि सुंदर साथ ने जो मेहनत की है, तो सुंदर साथ को समझने के लिए ताकि बहुत आसान हो जाए, तो इसलिए ये बहुत हेल्प। इन सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, जिन्होंने बनाकर हमें दिए हैं। तो सुंदर साथ जी इसकी शोभा को देखिए, कितना बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है ये 22 उतरती हुई सीढ़ी। तो जब हम अपनी छतों पर पहली भूमि पर उतरते हैं, इन कठेड़ों से हम उतर कर आते हैं, तो इस तरह से हमें ये 22 सीढ़ियां उतरती हुई नजर आती है और फिर सीधी रोज पर हम चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये अग्निकोण का चौबच्चा है सुंदर साथ जी, जिसकी हमने देखा कि किस तरह से यहाँ दो मंदिर का ये छतरी मंडल इन्होंने डाला है। सीढ़ियां तो यहाँ से उतरेंगी, लेकिन ये दो मंदिर का लंबा छतरी मंडल है जो इस जल रोज तक आया हुआ यहाँ से। और यहाँ से फिर ये वृक्ष ना, ये जो बट का एक वृक्ष है जो बताया कि कहे कि मोटे मोटे तौर पर ले तो 50 मंदिर की दूरी पर पड़ता है यहाँ से, ये दूरी पर। तो इसी वृक्ष ने कितनी लंबी डालियां लाकर यहाँ पर छतरी मंडल डाला, और फिर ये 22 दो सीढ़ी यानी दो मंदिर आगे जल चबूतरे तक छा डाला। तो ये हमारा जो चौबच्चा है, अब देखिए यहाँ ये पूरी तरह से ढक गया है, इस तरह जल नजर आएगा। और ये जो स्थान है सुंदर साथ जी, जो हमारा 30 मंदिर का बैठता है, जो हमारे रंग महल से लगता हुआ है, यहाँ का बिल्कुल खुला है। यहाँ से हम खड़े होकर देखें तो हमारे रंग महल की पूरी भूमि नजर आएगी। अगर 9 भूमि और 10वीं आकाशी की शोभा को देखे तो पूरी की पूरी भूमि यहाँ पर नजर आएगी, कोई भी छतरी मंडल यहाँ पर नहीं। ये बस एक पीछे बुर्ज नजर आएगा, यहाँ पर ये दो मंदिर की जोड़ी, क्योंकि एक मंदिर की तो पाल इसकी हो जाएगी चौबच्चे की, और एक मंदिर की हो जाएगी हमारी धाम। और अगर इसके साथ में इंक्लूड कर ले सुंदर साथ जी, एक मंदिर का ये हमारा चांद आ जाएगा, जो हमारे जल चबूतरे पर उतरता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखे तो हमें 3 मंदिर की लंबी जगह प्राप्त होगी। और ऐसे देखे तो ये 30 मंदिर की। तो इसके पीछे हमारे ये सुंदर साथ जी 15 झरोके, 15 मंदिर इधर, 15 झरोके, 15 मंदिर हमें इधर नजर आएंगे, मध्य में एक हमारा बुर्ज नजर आएगा। तो अगर यहाँ खड़े होकर हम देखते हैं तो हमें सुंदर ये जो जितने भी कठेड़े आए हैं सुंदर साथ जी, ये सब नजर आएंगे। ये देख, क्योंकि नीचे की पूरी रोज हमें यहाँ खड़े होकर नजर आएगी। तो ये हमने सुंदर साथ जी देखा था, हमने अग्निकोण के चौबच्चे को, कि हमारे कितनी जगह में, तो हमारा यहाँ से ले लीजिए, इससे ये एक पहल तो छोड़ दीजिए, ज्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे सुंदर साथ, यहाँ से और यहाँ के चांदे तक, ये इस मध्य तक चांदे तक हमने पीछे शोभा समझी। ये हम अग्निकोण का ही ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको समझने के बाद में हम जब नैत्य कोण का समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारे सुंदर साथ जी, ये देखिए यहाँ पर जामुन के वृक्ष आ, ठीक है,
अब यहाँ पर ये जो मध्य का चौबच्चा, ये तो पूरा कवर कर लिया, इधर यहाँ चांद आया है, इस चांदे के मध्य तक आया है। तो यहाँ पर दो वृक्षों की मेहराब बनती है जब हम इस चांदे पर चढ़ते हैं। ये तो एक जामुन का और एक आता है नारंगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सुंदर साजी अगर हम इसके 4 हिस्से कर ले, ठीक है, तो आधे हिस्से में तो हमारे ये पूरा इसने कवर कर लिया जामुन। यहाँ से लेकर 15, तो ये छोड़ ही दीजिए, 15 मंदिर हमारे इस पर खुले पर आते हैं। तो यहाँ से लेकर और हमारा ये चांदे को कवर करते हुए फिर हमारा जो ये चांदा इधर आता है, तो इसके मध्य तक हमारे जामुन के वृक्षों ने ही छत्री मंडल डाला। अब ये कहे कि आधा हिस्सा कवर कर लिया इस चैनल से, फिर आधे में से आधा और बचता है, तो उसमें उस आधे में से इस चांदे तक हमारे किसके आते हैं, जामुन के, और फिर सॉरी नारंगी के। अब यहाँ से इसका चौथाई भाग जो बचता है, तो चौथाई भाग में इस बड़ो वन के वृक्ष ने छत्री मंडल है। तो इस तरह से हमारे वृक्षों की शोभा है सुंदर। अब एक और बारीकी से शोभा को देखिए, वो तो ध्यान से यहाँ खड़े हो जाए। अब यहाँ खड़े होकर हम देख रहे हैं कि हमारे जो ये वृक्ष आए हैं जामुन के वृक्ष सुंदर जी, तो जामुन के वृक्ष हमारे कितने भौम ऊंचे आए, 2 भौम ऊंचे, है ना। तो 2 छत्री मंडल यहाँ पर हमें नजर आएंगे इसके ऊपर। एक तो हमारा, अगर हम चांद इससे देख रहे हैं रूम से, तो एक तो आएगा हमारा 22 हाथ की ऊंचाई पर, फिर उससे दूसरा देखते हैं तो वो आता है हमारा 78 हाथ की ऊंचाई। तो दो छतरी हमें यहाँ पर नजर आएंगी, किसकी, जामुन। अब हम देखते हैं अपने नारंगी वन को, तो नारंगी वन के भी हमें यहाँ 2 छतरी मंडल दिखाई देंगे, यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि 2 भौम है ना। तो यहाँ पर एक भौम ऐसे और एक भौम इसके नीचे, इस तरह से यहाँ पर खड़े होकर हमें ये कठड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन पर जल की तरफ सुंदर पत्तियों से ही कठड़े बने हुए सुंदर। और अगर यहाँ देखें, ये बट पीपल की चौकी के बट का वृक्ष आता है, तो ये कितना भौम हमने समझे सुंदर साथ जी, 4 भौम 5वीं चांद। तो 4 भौम ले लीजिए इसके, तो 4 कठेड़े यहाँ पर इसके नजर आए, भौम दर भौम, भौम दर भौम, भौम दर। इस तरह से ये हमारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं सुंदर साथ जी। 4 तो हो गए हमारे बट के, 2 हो गए हमारे नारंगी के, और 2 हो गए हमारे जामुन। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हमें ये 8 कठेड़े नजर आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग आएंगे एक तरह, लेकिन नजर आ रहे हैं अलग अलग रंगों के आभा। तो ये सुंदर साथ जी हमने किसकी शोभा को समझा, अपने जो हमारा अग्निकोण का चौबच्चा है। अब इसी की शोभा को समझने के बाद सुंदर साथ जी हम चलते हैं अपने नृत्य कोण के चौबच्चे पर। तो इसकी शोभा को भी और आसानी से हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये पिक्चर है, इसको देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर शोभा इसकी नजर आ रही है। ये देखिए सुंदर साथ जी यहाँ पर, ये यहाँ पर ये जो दिखाया गया है इसमें, ये 22 सीढ़ियां नजर आ रही है यहाँ पर। तो अब ये देखिए, जब हमारा ये रंग महल है, ठीक है, तो रंग महल का ये कॉर्नर का पहल है, ये बुर्ज है, ये हमारे मंदिर है। ये एक मंदिर की हमारी क्या आती है, परिक्रमा, यानी धाम रोज जिसको कहा गया है। तो ये धाम रोज जब जा रही है सुंदर साथ जी, तो यहाँ देखिए ये जो हमारा चौबच्चा है, लंबाई चौड़ाई बिल्कुल इतनी ही इसकी। अगर कहे कि 16 ही पहल है इसके अंदर भी, हर एक पहल 30 मंदिर का है इसके अंदर भी, 160 में ही यानी 158 कहे तो उसमें हमारी जल आती है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, अगर पूरे की लें तो सही तो 160 का है। तो वही शोभा है सुंदर साथ जी, लेकिन इस पर जो छत्री मंडल आता है वो अलग अलग वृक्षों का आता है। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ से यहाँ तक तो ये हमारा सुंदर क्या आते हैं, हमारे वट के जो वृक्ष हैं। ध्यान देना, जो भी हमने देखा था कि किस तरह से वे 2 मंदिर आगे बढ़कर हमारे झरोकों से मिलान करते, तो इनके ऊपर से ये हमारी सुंदर उतरती हुई 22 सीढ़ियां नजर आ रही। यहाँ से हम जब उतरते तो ये 22 सीढ़ियों की शोभा को देखते हुए सुंदर साथ जी, यहाँ हम आते हैं अपने वट पीपल की दूसरी भौम पर।
क्योंकि 22 सीढ़ियां तो ऊपर उतर कर ही आएंगी। नीचे से तो हमें यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो ये नजर आएगा, लेकिन ऊपर से तो हम इन झरोकों से जब आते हैं तो अपने वृक्षों की छत पर ही तो आएंगे। तो पहले वृक्षों की छत तो दूसरी भौम ही तो होगी ना, दूसरी भौम की जिमी, तो इसलिए दूसरी भौम के हम छत पर उतरते हैं यहाँ। तो ये जो हमारा है, बाकी तो ये हमारे वृक्ष हाथ के ही हैं। तो यहाँ से हमें ये 22 सीढ़ियां नजर आती है, यहाँ पर सुंदर कठेरा। ये अब यहाँ पर देखते हैं सुंदर साथ जी कि कितनी जगह में हमारे ये आए। तो जैसे हमने पीछे देखा कि किस तरह से हमारे जो आधा भाग कवर किया था, ध्यान देना, जो हमारा ये चह बच्चा आता है तो यहाँ से लेकर और इस चांदे तक, ये चांदा आता है। तो जितना भाग हमारे इसने कवर किया था, ध्यान देना, जितना भाग हमारे बट पीपल की चौकी ने कवर किया था ना, इतना ही भाग यहाँ पर कवर किया है जी, यहाँ से और यहाँ तक। यानी कहे कि 4 हिस्से हैं ना सुंदर साथ जी। अगर हमारा देखिए 420 का है, तो अगर अलग अलग ले तो 480 का है सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि वो अब हम देखते हैं ये हमारा जो आता है एक पहल 30 मंदिर का है, तो 16 पहल है हमारे। तो 16 को अगर हम 3 से करें तो सुंदर सा जी तो 480 बैठता है हमारा यहाँ से इस तक। तो अगर हम इसका सुंदर सा जी चौथाई भाग करें तो 120 बैठता है, ठीक है। तो यानी चौथाई में से एक भाग जो हमारा कवर किया है, ये हमारे बट के एक वृक्ष का छत्री मंडल इस पर आता है, जिसकी 4 भौम में नजर आती है। अब यहां से सुंदर साथ जी जितना भाग हमारा कवर किया था किसने, ये देखिए, थोड़ी सी शोभा में लगेगा भारी, लेकिन इसकी शोभा जब दिल में बच जाएगी तो बहुत प्यारा लगेगा। इसके 2 हिस्से, यानी यहाँ के चांदे से लेकर इस चांदे को कवर करते हुए यहाँ के चांदे तक हमारी कौन सी आई है, बड़ो वन के वृक्ष, जो 5 कतार में आ रहे हैं वृक्ष। ये जो वृक्ष है सुंदर साथ जी, ये देख सकते हैं, ये वृक्ष जो 120 मंदिर की दूरी पर आए। तो 3 वृक्ष बताए थे ना कि 3 वृक्षों की यहाँ पर आती है। तो ये एक वृक्ष यहाँ पर, फिर एक वृक्ष यहाँ पर और एक वृक्ष यहाँ पर, तो इनका छत्री मंडल यहाँ पर आता है। और जो फिर एक हिस्सा और बचता है, क्योंकि 4 हिस्से कर लिए ना, तो एक हिस्से में हमारे सुंदर साथ जी ये हमारे फूल बाग के पेड़ आते हैं, जिन्होंने यहाँ पर छत्री मंडल। तो 35 वृक्ष हमारे ये किसके आते हैं सुंदर साथ जी, फूल बाग। फूल बाग के क्यों आएंगे, क्योंकि नूर बाग तो नीचे हो गया ना, एक बहुत ऊंचा है। अभी इसकी शोभा को हम समझेंगे जब नूर बाग और फूल बाग करेंगे। इसलिए अभी इसको ये समझिए कि हमारा जो ये चह बच्चा है, तो अगर हम इसके 4 हिस्से कर ले तो 4 हिस्से में 120 मंदिर आते हैं सुंदर साथ। 120 ये 120 ये 120 ये 120 ये, तो 480 होते हैं सुंदर साथ, ठीक है। तो 480 में से ये देखिए कि 120 में से ये 5 तो घटा दीजिए इधर 15, क्योंकि 15 इधर चले जाएंगे। तो 105 में हमारे यहाँ पर ये बट पीपल की चौकी का छत्री मंडल आता है। बस ये देखिए कि यहाँ से लेकर और जो हमारा ये चांदा आता है यहाँ तक हमारा, और इस चांदे से लेकर फिर इस चांदे को भी कवर करते हुए ये जो इधर चांदा आता है इसको कवर करते हुए, यानी पूरा आधा हिस्सा ले लीजिए। तो ये हमारे बड़ो वन के 3 वृक्षों ने छत्री मंडल डाला। और जितना एक भाग फिर बचता है यहाँ पर, कितना सुंदर साथ जी, अगर कहे कि 120, तो 120 में से 15 तो यहाँ चले गए, 105 बचते हैं, तो 105 में हमारे ये फूल बाग के 35 वृक्ष शोभाए। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारे छत्री मंडल देखे सुंदर साथ जी, यहाँ से तो हमें नजर नहीं आएंगे। तो ये जो 22 सीढ़ियां आती हैं केवल हमारी यहाँ पर आकर ये फिनिश है, ये जहां पर हमारा ये फूल बाग और ये बड़ो वन के 5 वृक्षों की जो कतार आ रही है, तो यहाँ तक हमारी ये 22 सीढ़ियां फिनिश है। जो पीछे कहाँ ईशान कोण से चलकर आ रही थी सुंदर साथ जी, तो ईशान कोण से चलते चलते हमारे रंग महल के सामने भी बस उसको छोड़ दीजिए चांदनी चौक, फिर इधर से हमारा अमृत वन भी, फिर हमारा जामुन भी, फिर हमारा नारंगी वन भी,
और फिर हमारे अग्निकोण के चह बच्चों को भी कवर करते हुए फिर पूरे 1500 मंदिर, बट पीपल की चौकी की हदाई, इन सबको घेर कर यहाँ हमारे नैऋत्य कोण के चह बच्चे तक ये हमारी 22 सीढ़ियां आती हैं। इससे आगे 22 सीढ़ियों का वर्णन नहीं। तो इसीलिए सुंदर साथ जी यहाँ तक के हमारे जो रंग महल में झरोके आते हैं तो वे आते हैं हमारे 22 हाथ की ऊंचाई पर, जिसको वाणी में उचेरे झरोके कहकर वर्णन किया गया। और यहाँ से जो फूल बाग के सामने पश्चिम दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर हमारे झरोके 22 हाथ की ऊंचाई पर नहीं सुंदर साथ जी, केवल 3 हाथ की ऊंचाई, क्योंकि इन नहरों से उठते हुए फव्वारे यहाँ पर पड़ेंगे। तो ये हमारे झरोके अब जो चलेंगे 3 हाथ की ऊंचाई पर आएंगे रंग महल की पश्चिम दिशा। केवल यहाँ तक ही 22 हाथ की ऊंचाई पर है, क्योंकि इन 22 वृक्षों से हमारा मिलान जो हुआ है। तो ये सुंदर साथ जी हमने अपने इस नैऋत्य कोण के चह बच्चे की शोभा को देखा। तो अगर इसके कठेड़ों को भी देखे तो यहाँ खड़े होकर देखिए, क्योंकि ये तो ये खुला हुआ स्थान है ना, बाकी तो सब कवर हो रहा है, ये पूरा जल चबूतरा ढका हुआ, इसमें से भी ऐसे फव्वारे निकल रहे हैं, इसका भी 2 भौम गहरा जल है। तो अगर यहाँ खड़े होकर हम देख रहे हैं तो सुंदर साथ जी ये हमारी बट पीपल की चौकी कितनी है, 4। तो इसके हमें 4 कठेड़े नजर आएंगे भौम दर, ये वाले, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हमारे बड़ो वन के ही वृक्ष। तो ये बड़ो वन के वृक्ष कितने सुंदर साथ जी, 5 भौम। तो यहाँ पर 5 ही कठेड़े नजर आएंगे भौम दर भौम, क्योंकि 5 भौम में छठी चांदनी है। तो 5 भौम के अलग अलग, पहला तो हमें केवल नजर आएगा 22 हाथ की ऊंचाई पर, लेकिन फिर दूसरा जो है 78 हाथ, और फिर एक एक भौम के आएंगे। तो इस तरह से 5 कठेड़े इसके नजर आएंगे। अब हमारा फूल बाग सुंदर साथ जी आता है 2 भौम का, तो 2 कठेड़े हमें अपने फूल बाग के नजर आएंगे। तो यहाँ पर 2 तो हमारे फूल बाग के हो गए, 5 हमारे बड़ोवन के हो गए, कितने हो गए सुंदर साथ जी, 7। और 4 हो गए हमारे बट पीपल की चौकी के, यानी बट के वृक्ष के। तो 2 4 2 5 और 4, तो अगर लगाए तो 4 5 9 और 2 इसके 11। तो इस तरह से हमें यहाँ पर खड़े होकर 11 कठेड़े नजर आ रहे हैं जब हम यहाँ की शोभा को निहारते। तो यहाँ से सुंदर साध्य मंदिर ही अंदर अपनी रोज पर घूम सकते हैं, और अगर बाहर हमें एक भौम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो ये हमें 22 सीढ़ियां नजर आती हैं। और अगर बिल्कुल चांदनी पर आते हैं तो 22 सीढ़ी भी नजर नहीं आएगी, बिल्कुल हरी हरी भौमें नजर आएगी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हमारे नृत्य कोण का चह बच्चे की शोभा है, और बाकी जो इसकी शोभा रह गई होगी वो सुंदर साथ जी हम आगे। तो इसकी शोभा को और सुंदर साथ जी दूसरे नक्शे से भी देख सकते हैं कि कितनी सुंदर शोभा में यहाँ पर ये नजर आती है। अभी ये दूसरा नक्शा, तो टाइम हो चुका सुंदर साथ जी। चलिए अब तो टाइम हो चुका सुंदर साथ जी, कर लेंगे और इसकी शोभा को, ये हो चुका है, वैसे तो कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न है तो उसको हम ले लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, तीनों हुए धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।